बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल बेग और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। साथ में दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज जो नॉलेज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो दरिया जेहलम के किनारे वाक़या मंगला डैम के करीब रामायण के रामचंद्र से मंसूब किले से मुतल्लक़ है। रामकोट का शुमार पोठवार के कदीम किलों में होता है। किले के दाखिली रास्ते पर लगे मालूमाती बोर्ड के मुताबिक इसकी तामीर 1186 में गौरी सलातीन के अहद में सुल्तान गियासुद्दीन ने की थी। किले को दीना, डडियाल और मीरपुर से 3 रास्ते जाते हैं। मीरपुर से तेज़ रफ्तार किश्ती से आधे घंटे का सफ़र है। चूँकि लोग यहाँ हाल ही जाते हैं, इसलिए कश्तियाँ सिर्फ बुकिंग पर ही चलती हैं, जो खासी महंगी पड़ती हैं। हम चूँकि मीरपुर के रास्ते गए, इसलिए मंगला डैम में खासा तवील चक्कर काट कर पहाड़ी के साथ बने हुए चबूतरे पर कश्ती लंगर अंदाज हुई। चूँकि आजकल बारिशें बहुत कम हुई हैं, इसलिए डैम में पानी भी कम है। चबूतरे से 440 सीढ़ियाँ आपको रामकोट के किले के मरकज़ी दरवाजे तक ले जाती हैं। अगर डैम भरा हुआ हो तो ये सीढ़ियाँ कम भी हो सकती हैं। मरकज़ी दरवाज़ा ढलवानी चट्टान पर बनाया गया है ताकि किसी बैरूनी हमले की सूरत में यहाँ तक रसाई खासी मुश्किल हो। मरकज़ी दरवाज़े में सुर्ख ईंट जबकि बाकी तमाम जगहों पर पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिससे मालूम होता है कि शायद किसी हमले के नतीजे में मरकज़ी दरवाज़ा तबाह हो गया था, जिसके बाद किले की तामीर नौ की गई। किले के अकब में एक छोटा दरवाज़ा भी है जो शायद फ़रार के लिए बनाया गया था। मरकज़ी दरवाज़ा 4 कमरों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 3 कमरे नीचे और एक बलाई मंजिल पर है, जिसके लिए मरकज़ी दरवाज़े से एक सीढ़ी ऊपर जाती है। किले की साख्त बताती है कि यहाँ तहखाने भी होंगे। चूँकि महकमे आसार कदीमा ने यहाँ कोई काम नहीं किया, इसलिए किले के आर्किटेक्चर के हवाले से मालूमात बहुत महदूद हैं। कश्ती से उतरते ही जब आप पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ते हैं तो किले की आलीशान इमारत आपको हैरान करना शुरू कर देती है। नीचे दूर तक नीलगू पानी और पहाड़ी की चोटी पर एक किला है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फिल्म के बीचों बीच गुजर रहे हों और फसलों पर तीर कमान से मुसल्लह पहरेदार खड़े हों। किले के गिर्द बर्छियाँ डाले पर चंद फौजी गश्त कर रहे हों और आपको किले की समत आता देखकर ऊपर से ही आपको बुलंद आवाज़ से यहाँ आने का मकसद पूछा जाता है और फिर एक मुसल्लह घोड़ासवार को भेजा जाता है ताकि मुसाफिर से दूरी से बाज़ पुरस कर ली जाए, और अगर वो कोई कासिद है तो ज़रूरी छानबीन के बाद इसे इजाज़त दी जाए। किले के अंदर दाखिल होते ही आपको सामने मैदान में 2 बड़े तालाब नज़र आते हैं, जिनका मकसद बारिश के पानी को ज़ाहिरा करना था। जब यहाँ डैम नहीं था तो सैकड़ों साल पहले ये किला दरिया जेहलम और दरिया पुंछ के संगम पर बनाया गया था। गोया 3 अतराफ़ से किले को दरियाओं ने घेर रखा है। चूँकि किला खासी ऊंचाई पर था, इसलिए पानी की ज़रूरत को बारिश का पानी इकट्ठा करके पूरा किया जाता था। 2 तालाबों के दरमियान चंद कमरे बने हुए हैं, जिनकी छतें गिर चुकी हैं। दूसरा तालाब के साथ खाम लोहा बड़ी तादाद में मौजूद है, जो शायद हथियार साजी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। तालाब के सामने शमाल की जानिब दरोगा की रिहाइशगाह है, जहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर दोनों तरफ कमरे हैं, जिनके दरमियान में एक वसी बरामदा जिसकी छत अब मौजूद नहीं। कमरों से सीढ़ियाँ छत को और तहखाने को जाती हैं। दोनों तरफ कोनों पर बाहर की जानिब ऐसे कमरे हैं जो गुलाई में हैं और काल कोठरियाँ मालूम होती हैं। दरोगा की रिहाइशगाह गर्चे शिकस्ता है, मगर मामूली तको-दो से इसे अपनी असल शक्ल में बहाल किया जा सकता है। रिहाइशगाह के साथ कुछ फासले पर मज़ीद कमरे हैं, जो शायद दरोगा के ख़ास खिदमतगारों के लिए हों। किले की फसील के साथ एक ढलवान है,
जो यकीनन तोपों को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। एक तोप भी फसील पर मौजूद है जिसके बारे में बताया गया कि ये किले की तोप नहीं, बल्कि जब इस किले की मरम्मत की गई तो पाक फ़ौज ने ये पुरानी तोप अतिया की थी। मरकज़ी दरवाज़े के बाएं जानब थोड़ी ऊंचाई पर एक मंदिर बना हुआ है जिसमें मूर्तियों के रखने के लिए ताक भी हैं। मंदिर की दीवारें गिर चुकी हैं, मगर इसमें सुर्ख रंग का एक बड़ा शिवलिंग अभी भी मौजूद है, जिस पर मन्नतों और मुरादों के लिए चढ़ाए जाते थे। घी और दूध बहाया जाता था। रवायात के मुताबिक ये शिवलिंग दरिया गंगा से लाया गया था। रामकोट में मंदिर की मौजूदगी से ये कयास किया जा सकता है कि कभी यहाँ हिंदुओं की एक बड़ी तादाद आबाद थी, जिसमें बाद अज़ां दिफाई नुक्ते नज़र से किला बना दिया गया। रामकोट, वानगली और फिरवाला के किले अगरचे गखड़ों से ही मंसूब किए जाते हैं। दी हॉलैंड ऑफ इंडिया मेजर जनरल रिटायर्ड डेविड J.F. नेवल के सफ़ा 181 पर दर्ज है कि गखड़ों के आने के कमोबेश 1500 साल पहले फिरवाला में हिंदुओं की मजहबी किताब रामायण का हीरो रामचंद्र पैदा हुआ था। शायद यही वजह थी कि रामचंद्र की निस्बत से रामकोट बसाया गया था। इसकी तस्दीक हबीब शाह बुखारी अपनी किताब भटवार मा वसाल के आईने के सफ़ा 57 पर करते हुए लिखते हैं कि मंगला डैम के शुमाल मशरकी किनारे पर किला रामपुर आबाद है, जिसे रामचंद्र के नाम पर तामीर किया गया था। क्या यह किला वाकई गौरी सुल्तान गियासुद्दीन ने बनाया था? मारूफ अंग्रेज़ माहिर अर्जियात व तारीखदान फ्रेडरिक डेविड 1836 या 1891 इस दावे की नफ़ी करते हैं। अपनी किताब द जम्मू एंड कश्मीर टेरेटरी में लिखते हैं कि दरिया झेलम के ज़ीरे हिस्से कोटली और मीरपुर के मगरब में एक किला है जिसे गखड़ कहते हैं। इनकी सबसे अहम शाख शाहू कहलाती है। गखड़ पहाड़ी इलाके में रहते हैं और ताकतवर दुश्मनों के होते हुए भी अपनी आज़ादी बरकरार रखे हुए हैं। बरतानवी राज में दरिया के किनारे के साथ इनकी इमारतों के आसार पाए जाते हैं जो इनके शानदार माजी की अक्कासी करते हैं। इन्हीं में से एक दरिया के बाएं जानब रामकोट का किला है। मुझे बताया गया इस तुगली नामी गखड़ ने बनवाया था। पोठवार की तारीख के माहिर हबीब गोहर, जो कोहाटा कॉलेज में उस्ताद हैं, उन्होंने बताया कि इस किले की तज़नीन व आराइश गखड़ रानी मंगो के दौर में हुई, जिसने अपने शोहर की वफ़ात के बाद अनाने इक़्तिदार संभाला। इसने कई तामीराती काम करवाए। इस रानी मंगू की बेटी की शादी औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शहज़ादा मोहम्मद अकबर के साथ हुई थी। सिखों के हमरा जब सरदार गुज्जर सिंह भंगी ने गखड़ों की ईंट से ईंट बजाई तो किंगडम ऑफ काबल में वापसी का एक मंजर बयान करते हुए लिखा कि मनक्याला से 40 मुरबा मील के दरमियान गखड़ों के तबाह हाल बस्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। सिखों के अहद में ये किला डोगरों के कब्ज़े में दे दिया गया था। श्रीनगर जाने के लिए कदीम दौर में जो 4 रास्ते इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें से एक रास्ता रामकोट से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से इसकी तजर्बाती अहमियत मुसलमा है। रामकोट किले के करीब ही तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर मंगला का किला वाक़या है। दोनों किलों के दरमियान करीब वाक़ होने का मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग राजधानियों की नुमाइंदगी करते हैं। मंगला का किला रानी मंगला से मंसूब है, जो कि राजा पोरस की बेटी थी। पोरस और सिकंदर आज़म के दरमियान 326 काफ मीम में मशहूर मार्का इसी किले के नवा में हुआ था। ये किला न जाने कितनी सदियों और कितनी दास्तानों का अमीन है। पोठवार के किले में ये किला सबसे अच्छी हालत में मौजूद है, जहाँ थोड़ी सी कोशिश के ज़रिए न सिर्फ बहाल किया जा सकता है, बल्कि इसे एक सियाहती मुकाम में भी बदला जा सकता है। किले की सियाहत की गर्ज से आए हुए साजिद यूसुफ, जो कि बरतानिया में कम्युनिटी सहाफ़त से मुंसलिक है, उन्होंने कहा कि उसे देखकर मुझे समंदर के साथ पहाड़ों पर बने हुए स्कॉटलैंड के किले याद आ जाते हैं। इस किले को आप दुनिया के इन्हीं कदीम किलों के हम पल्ला रख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई सहूलत दस्तयाब ना होने की वजह से वीरानी छाई हुई है। पूरे दिन में हम 6 लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं आया। आमदोरफ्त के ज़रिए बहुत महंगे हैं। अगर मंगला, मीरपुर और डडियाल से सवारियों वाली कश्ती चलें तो यहाँ लोग जोक दर जोक आएंगे,
क्योंकि ऐसे नज़ारे आपको किसी और किले में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ये सहूलियात की फराहमी के साथ इसकी मुनासिब तशरीह की जाए तो यहाँ किला आज़ाद कश्मीर के लिए एक बड़ी माशी सरगर्मियाँ भी पैदा की जा सकती हैं। 1500 काफ मी में यहाँ रामायण के हीरो रामचंद्र ने जन्म लिया और लगभग 3500 साल बाद यहाँ ही सैफुल मुल्क के मियाँ मोहम्मद बख्श ने जन्म लिया, जिनके मज़ार पर उम्मीदों और आदर्शों के चिराग अभी भी रोशन हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह नई किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दे फैसल बेग को। अल्लाह हाफ़िज़।